अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया और हमारी राय के साथ इत्तेफाक राय की। और उन्होंने कहा जी अलीज़ा सैर पे उस पर बात करें जहाँ जब शादी हुई तो सारे मर्दों में अलीज़ा सैर थी। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैंने भी रात मेरी नज़र से वीडियो गुजरी जहाँ ये मेहंदी वाली रात सज धज के दुल्हन बन के जाके लाइव पे बैठी है। तो जो लड़का इसके पीछे साथ बैठ के जट लड़ रहा था और लोगों को गालियां दे रहा था, जो नीचे कमेंट कर रहे थे इसको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था और कह रहा था मैं थोड़े घर वड़ जावांगा तो ये कर दूंगा वो। तो उसको ये था शायद मैं इसके साथ इतना अच्छा बन रहा हूँ तो शायद मेरे साथ शादी कर लेगी। जिसने ये भी कहा था कि अलीज़े मेरा दिल करता है कमरे की लाइट बंद हुए थे मैं 50 चुमियाँ लवां। मतलब 2 बार उसने ये बात कही थी। मैंने पहले भी वीडियो में कहा। तो इसने आगे से कहा हाँ तुसी कह दिता तो हो गया। मतलब जब ये लाइव आई है तो वो लड़का था, ये थी और एक लड़की और लड़का और थे। और वो लड़का इतना रोया है, इतना रोया। तो नीचे दूसरी लड़की बैठ के इतना मजाक उड़ा रही थी कि जट क्यों रो रहा है, जट क्यों रो रहा है। तो उसको ये लग रहा था ना कि इसको तो मैं चाह रहा था शायद मेरी दुल्हन बनेगी, अभी ये किसी और की दुल्हन बन रही है। तो ये इतनी ढीठ बन के बैठी रही है, इतनी ढीठ बन के बैठी रही है, हंसती रही है। और बाद में अल्लाह हाफिज़ कह के चली गई। तो कह वादा करके गई कि कल फिर मुलाकात होगी बारात वाले दिन। बारात वाले दिन भी मैं आऊँगी और लाइव पे बैठूंगी और आप लोगों से गपशप लगाऊंगी। तो फिर ये जब चली गई है तो बाद में वो जट साहब का काफ़ी मजाक उड़ाया गया है। दूसरे जो थे उन्होंने फिर काफ़ी उसका मजाक उड़ाया कि जी जट रो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और वो ऐसे पतली गली से निकल गई आराम से। तो सही बात है, ऐसा ही देखा है मैंने कि जब हुई है शादी और इसकी वालदा से अल्लाह ताला माफ़ करे, वो एक साइड ये चढ़ी हुई है दूल्हे के ऊपर और दूसरी मैं देखूंगी, अगर तस्वीर लगा सकी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मतलब अपने दामाद के ऊपर ऐसे उसकी टांग पे ऊपर बाजू रख के बैठी हुई इसकी माँ। अल्लाह ताला माफ़ करे जी। जब फिर माएँ ऐसी हों तो बेटियाँ भी तो फिर ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक किस्सा सुनाऊंगी कि हज़रत बाबा फरीद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह की बात आपने सुनी होगी। तो उनकी वालदा माइदा अपने बेटे को तो बावजू मुझे होके तो दूध लग रहा पिलाया था करती कि थी। आगे भी एक बीवी बैठी और पीछे भी एक बीवी तो बैठी है। बावजू होके दूध पिलाया करती थी। तो उनके साथ ही एक और बच्चा पैदा हुआ था। तो उनकी वालदा आके कहती कि फरीद की माँ तेरे बेटे की हरकतें और है, मेरे बेटे की हरकतें और हैं। तो ये इकट्ठे पैदा हुए। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह जो है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह, उनकी वालदा ने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को कभी वजू के बगैर दूध भी नहीं पिलाया। तो बात वही आ जाती, माँ जो है ना, माँ सबसे बड़ी अकेडमी है अपनी औलाद की। माँ पैदा किया, इबादत करके पैदा किया या चोरी डाके करके या बेगैरती करके, या बाद में उसको जब पाला तो उसको क्या तरबियत दी। तो जब माँ इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, जब मैंने देखा मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना कि दामाद हमारे लिए क्या है, चाहे बेटो जैसा है, फिर भी वो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। हमारे मज़हब में ये है कि अगर हमने दामाद को बुरी नीयत से देख लिया तो बेटी का निकाह टूट जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं जी आप ये बात करते वो करते, उनकी नीयत पे मैं नहीं शक कर रही, लेकिन आप जिस तरीके से बैठी हुई हैं दामाद के साथ जुड़ के, बनता ही नहीं है। फिर मैंने वीडियो देखी, इन्हीं की कोई और है, इन्हीं की स्टूडेंट है, बल्कि वो शादीशुदा औरत है और वो मुंह धो रही है। वो अपनी पूरी उसकी ये चीज़ सारी नज़र आ रही है और बल्कि दुपट्टा उसका जो है उसने उतार के वो मुंह धो के दिखा रही है। अल्लाह ताला माफ़ करे। वो आगे उसके जुल्फ़कार आता है, शायद सना जुल्फ़कार है, क्या नहीं, वो भी गाँव की बीबी है। और उसकी वीडियो कह रहे थे या उसका हस्बैंड शूट करता है या उसका बेटा शूट करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, तो माफ़ मम्मा वो करे। कहते हैं हम लोगों ने तो देख लिया, अब कोई और देख के पैसे हमें मिलने हैं हाँ तो जी। इसमें क्या बुराई है, तो वो कीड़े ये ही चीज चलने देख इन रहे पे। हैं। मैं तो इनको यही करूंगी, ऐसी औरतों पे कीड़े ही चलने हैं। क्यों ना आवाज उठाए भाई इन पे। आपको बुरा लगता है तो आप ना देखे वीडियो, आप इनको और इनकी करें वाहवाही कि आप ऐसा ही करें, आप दिखाएं लोगों को सब कुछ। आप मर्दों को क्या, जो मर्दों के घरों में औरतें बैठी होती हैं वो क्या है, वो औरतें नहीं हैं, उनकी बीवियां औरतें नहीं हैं जो आप लोग नंगी हो के दिखाती हो। तो इन लोगों को देख ले, इनके फॉलोवर कौन होंगे, मर्द होंगे। और आपको पता है जिस तरह लीजे सैर को मर्द, बल्कि इन सारी औरतों को मर्द कह के वीडियो बनवाते थे।
जिस तरह वो कह रहे थे ट्यूबवेल में जाके नहा लो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो इनको फिर ऐसे ही कहा जाता था। तो बहुत गलत बात है। तो इनके मर्द डूब के नहीं मरे कि जब सारे ही मर्दों में एक अकेली लड़की को बिठा दिया और निकाह हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो बस इन लोगों को यही तो खार है। फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, ये गांव के इतने सीधे साधे लोग हैं जी, इनको तो किसी बात का पता ही नहीं है। फिर रोने धोने बैठ जाते हैं और करते हैं जी हम पे कोई बात ना करे, या कोई बात कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो ऐसी औरतों की तो छितरोल होती ही रहेगी। मर्द भी करेंगे, औरतें भी करेंगी, हम रिएक्शन वाली औरतें हम भी करेंगी, वो भी करेंगी। वो जो आपने कल वाली वीडियो देखी ना, जिसमें वो क्या क्या कह रहा है उसको, सोनिया को, कि तू बच्चे नहीं पैदा कर रही, तेरी मशीन ख़राब है, तो बच्चे पैदा कर, तो जा उनका ख्याल कर। तो जब ऐसे देखेंगे, ऐसे मर्दों के साथ बैठेंगी, तो फिर कोई इनको डांस करवाएगा, कोई इनको इस तरह की बातें करेगा, कोई मुंह काले करवाएगा। देखो मर्द है ना कफालत के लिए, मर्द है ना कमाने के लिए, दफ़ा जैसे तरीके से कमा के लाएं। अल्लाह ताला पहली बात तो हर इंसान को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। बाकी और बड़ा कुछ है, करते रहते हैं मर्द, मर्दों को कोई भी नहीं है, मर्द घर की कफालत करता है। तो औरतों को बीच में क्यों ला के बिठा देते, क्योंकि औरतों के बगैर तो इनका एक साबन नहीं बिकता। जब साबन की मशहूरी दे रहे होंगे तो साथ नंगी औरत बिठाई होगी। जब ये एक चाय की पत्ती की मशहूरी देंगे तो शायद एक मर्द पेंट कोट पहन के खड़ा होगा और जो साथ में नंगी औरत खड़ी होगी, क्योंकि वो कौन सा उनकी बहन है या मामे चाचे की बेटी है। तो ऐसी बात है ना। तो मैं उन मर्दों को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो मर्द है, उनको क्या लगे, उनकी कौन सी ये रिश्तेदारी है। ये जो इन औरतों के घर के मर्द हैं वो डूब के मरे, वो बेगैरत बिल्कुल। है, और कुछ भी नहीं है। उन मर्दों को अल्लाह ताला गैरत दे, उन मर्दों को वो नहीं अल्लाह ताला आनी। शर्म दे। तो ऐसे मर्दों को नहीं अल्लाह ताला ने देनी, क्योंकि ऐसे लोगों के दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं। कलमा पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान होके दिखाना बहुत बड़ी बात है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं, तो जैसे हमें कमेंट करते रहिएगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनवाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना हमारा है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।